हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 28 दिसंबर संडे। तो आज मैंने सोचा कि आज कहीं बाहर चलते हैं और फिर मैंने डिसाइड किया कि आज हम सरस मेला घूमेंगे। तो जल्दी जल्दी रेडी होकर हम सब कार पे बैठकर निकल गए और मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। साथ ही साथ हम सब फुल स्पीड में थे। फाइनली हम गांधी मैदान के गेट नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से अंदर जाएंगे। आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कितना भीड़ होगा। इतनी ठंड में भी मेरी तरह ये लोग गांधी मैदान के सरस मेले को घूमने आए हैं। ये मेला हर साल लगता है, वो भी ठंड में। ये 4 जनवरी ही तक रहेगा। तो मैंने यहाँ का व्यूज़ देखते हुए मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं बिहार के सरस मेले में, जो गांधी मैदान के 4 नंबर गेट पे स्टार्ट होता है। तो आज हम पूरा टूर करेंगे इस मेले को, देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो दिखाओ यहाँ पे कितना सारा झूला लगा है बच्चों के लिए। यहाँ पे भी, इस तरफ भी आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट होगा। तो चलो हम आज दिखाते हैं, अंदर अंदर चलते हैं। चलो हम इस पूरे मेले को एक्सप्लोर करेंगे गाइस, दिखाती हूँ मैं। आगे चलते ही सबसे पहले हमने कालीन और डोरमेट देखा। यहाँ पे हर साइज के कालीन थे, वो भी ₹2000 से स्टार्टिंग था। और पीछे मुड़ के देखा तो बच्चे ड्रैगन वाले झूले पे झूल रहे थे, उसका प्राइस ₹50 था ओनली। फिर नेक्स्ट हम चीनी मिट्टी के स्टोर पर गए। यहाँ कलरफुल डिज़ाइन में मुझे हैंड वॉश एंड सोप कंटेनर दिखा, जो अच्छा लग रहा था। यहाँ की हर एक चीज़ कलरफुल थी, ये देखो। फिर इसे रख कर हम नेक्स्ट स्टोर पे गए और वहाँ जाकर हमें बैम्बू की हैंडमेड चीज़ें दिखी। यहाँ पे पेन स्टैंडर, जग, बैग्स, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स बैम्बू से बना हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें हैंडमेड्स हैं। देखने से कितना प्यारा लग रहा था ये सब। और आगे मैंने देखा कि सर्व करने के लिए बहुत सारे ट्रे हैं, वो जो हर एक डिज़ाइन में थे, हर एक साइज़ में थे। और इसका प्राइस मैंने पूछा तो ये 300 का था, बट सबकी अलग अलग प्राइस थी। फिर मुझे बैम्बू चेयर पे बैठे हुए कुछ बच्चे दिखे जो मुझे हाई कर रहे थे। जस्ट सामने मुझे झूला वाला सेक्शन दिखा। मैं वहाँ से जा ही रही थी तो सामने मुझे ये दिखा। मुझे नहीं पता ये क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना ये क्या है। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स थे जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहे थे। ये कई डिज़ाइन में थे। ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा था। सबका प्राइस भी अलग अलग था। फिर मुझे सोफ़ा वाला सेक्शन दिखा, बगल में ये झूला भी था। इन सब का भी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक था। सामने वो झूला टूटा हुआ था, क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे सब इस पे बैठ के सेल्फ़ी वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पे मुझे किचन से रिलेटेड चीज़ें दिखी थी। फिर मुझे इतना बड़ा दीवान दिखा यहाँ पे जो खुला हुआ था, और साथ में मुझको ये छोटा सा डाइनिंग टेबल भी दिखा जो कम स्पेस में भी ये रखा सकता है। फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारी होम डेकोरेशन की चीज़ें दिखी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चीज़ें हैं। इन सब का प्राइस अलग अलग है। और ये तोप, वाओ, ये तो और भी अच्छा लग रहा था। आई नो यहाँ पे कोई भी औरत आएंगी तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगी। लड़कों का मोस्ट फेवरेट हथियार यहाँ पे भी है। यहाँ जो भी आ रहा है झूले पे बैठ जा रहा है। और ये देखिए वहाँ पे आईफोन वॉच है एंड मिरर भी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही है। इन्होंने झूलते झूलते हैंडल गिरा दिया, इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आईफोन वॉच, जिसे भी चाहिए वो मुझे सब्सक्राइब करे। और फिर से मुझे यहाँ पे डोरमेट दिख गया। मैं तो नहीं लूँगी, पर आप ज़रूर आके लेना। इतनी देर बाद मुझे कुछ आलीशान दिखा। ये डाइनिंग टेबल इतना हेवी और इतना खूबसूरत था। फिर मैं जल्दी जल्दी ये स्वीट वाले स्टोर पे गई तो मैंने देखा कि आंटी खुद से बना रही हैं ये सब मिठाई, और बहुत लोग ले भी रहे थे यहाँ पे। और इस स्टॉल पे ठंड के सॉक्स, शॉल, ग्लव्स ये सब मिल रहे थे। हम यहाँ जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि हम सारे स्टॉल्स को कवर करें। तो यहाँ आके मैंने देखा बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ थे। ये देखिए जोकर, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे क्यूट क्यूट से केयरिंग मिल रही थी। लुबूबू भी था, डॉल्स भी थी। ओनली ऑन ₹30 का ये सारा था। और सबसे अच्छा स्टॉल मुझे ये लगा, ये साड़ी का स्टॉल था। बहुत कलरफुल साड़ियाँ मिल रही थी। आप यहाँ विज़िट ज़रूर करना। अब हम खाने वाले स्टॉल के पास गए। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था और सामने एग्ज़िट एरिया था। आप अपने सामान के खुद ध्यान दें। ये देखो आजकल का ट्रेंड्स, ये 300 का था। और फिर हमने आगे जाके देखा
ये ये हम बचपन में देखा करते थे और अब देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे भी कप प्याले मिल रहे हैं, किचन की सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ। अब मैं सबसे पहले वाले पंडाल में गई तो मुझे प्रिंटेड ब्लैंकेट दिखा जो 1000 के करीब था, और यहाँ पे कैरी बैग भी मुझे दिखा था। ये कैरी बैग की प्राइस 30 रुपीज़ थी। फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए तो यहाँ हमें ब्लाउज, साड़ी के कलेक्शन दिखाई दिए, और फिर आगे चलते ही मुझे एक कुर्ती के कलेक्शन दिखाई दिए। यहाँ पे पैंट भी था, वो भी वुलन का, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर हम जल्दी जल्दी ये कुर्ते वाले स्टॉल पे गए तो यहाँ हर कलर की कुर्ता मिल रहा था, कोटी मिल रहा था, यहाँ पे सब अवेलेबल था। यहाँ वुमेन्स की साड़ी अवेलेबल थी, देख सकते हैं आप। फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे दुपट्टा देखने को मिला। फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे सूट दिखे कॉटन का, और यहाँ पे प्रिंटेड सूट थे। यहाँ पे मुझे कुछ जूती के कलेक्शन दिखे, और फिर लास्ट में मुझे ये सारी चीज़ें दिखी। बाहर आकर देखा तो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा था सामने। फिर हम कश्मीर उलन वाले में चले गए, वहाँ जाके देखा कि वहाँ पूरी सेल लगी हुई थी। 150-250 के करीब सारे स्वेटर्स यहाँ पे मिल रहे थे, बॉयज़, गर्ल्स, बच्चे, सबके स्वेटर्स, जैकेट, कोट यहाँ सब अवेलेबल था। फिर पीछे से एक भैया बोल रहे हैं कि मेरे स्टॉल्स का भी ले लेना तुम वीडियो। उनके कहने पे मैंने हर एक स्वेटर की वीडियोस बना ली। तो एक और भैया ने मुझे बोला कि तुम मेरे स्वेटर्स की वीडियोस ले लो, तो मैंने ले लिया। यहाँ हर तरफ सेल लगी हुई थी, 200 का, 150 का। फिर हम ये वाले सेक्शंस में आते हैं तो यहाँ ब्लैंकेट्स, बॉयज़ के स्वेटर्स वगैरह, जैकेट्स मिल रहा था। ये सब ब्लैंकेट्स का मैंने प्राइस पूछा तो इन्होंने बताया मुझे 300, 3500। फिर पूछने के बाद हम आगे चलते गए, बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे वुमेन्स के कपड़े मिल रहे थे, यहाँ पे भी स्वेटर्स थे, हर जगह स्वेटर्स ही स्वेटर्स, यहाँ पे ब्लैंकेट्स था। मैं चलकर थक गई थी तो मैं एक जगह रुक गई, तो यहाँ मैंने देखा 2 लड़के मुझे बोल रहे हैं कि मेरा भी वीडियोस बना लो। तो जब मैंने बनाया तो एकदम खामोश हो गए। यहाँ पे मुझे एक क्यूट सा लुबुबु दिखा, जो मैं सोच रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ, तो मैंने छोड़ के मैं आगे चली गई। तो फिर मुझे यहाँ पे छोटू सा क्लिप्स, क्लेचर, रबर बैंड ये सब मिल रहे थे। यहाँ मेरे पापा अकेले ये पकौड़ा खा रहे थे, तो मैंने भी एक उठा लिया क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने सामने एक देखा कि टॉयज़ का छोटा सा दुकान है। मुझे चलते चलते बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ रुक गई थी खाने के लिए। यहाँ पे बैठ के मैंने ये सब चीज़ें खाई जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यार। अब हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे, अब हमको घर जाना था, तो हमने कार में बैठा और बहुत ज़्यादा ठंड है। अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। देख लिया वहाँ का स्टॉल्स, वहाँ के दुकान, वहाँ क्या क्या मिलता है। अब जाने का वक्त आ गया घर।